हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट टेंडर के बारे में। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर हमें कोई भी प्राइवेट काम करवाना है, जैसे कि अगर आप लोगों को अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलनी है तो वो किस तरीके से खोल सकते हैं, या फिर मान लीजिए कोई भी हमें अगर ठेका लेना है, प्राइवेट ठेका लेना है तो हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो उसके नीचे दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यही चीज़ हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी चाहिए, मतलब कि गवर्नमेंट के लिए भी एक वीडियो बनाई कि हम किस किस तरीके से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, उसमें कैसे कैसे काम कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना होगा कि आप किस किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे कि कहीं पर आपका सीपीडब्ल्यूडी है, कहीं पर आपका पीडब्ल्यूडी है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो वहां पर डीडीए के भी काम होते हैं, एमसीडी के भी काम होते हैं, एनडीएमसी के भी काम होते हैं। और अगर मैं अदर जगह पर जाऊं जैसे कि आपके रेलवेज हैं तो रेलवेज में भी काम होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है, मतलब कि अगर हम एक ही लाइसेंस बनवाएं और सबसे काम करवाएं तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये सारी चीजें अलग अलग है। जैसे अगर आप मान लीजिए रेलवे में अगर आपको काम करवाना है तो रेलवे के लिए अलग से एक लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आपको पीडब्ल्यूडी का कोई काम कराना है तो आपको पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आपको एमसीडी में काम करवाना है तो आपको जैम पोर्टल के थ्रू आपको काम मिलता है। और अगर आप लोगों को जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूं एनडीएमसी या फिर डीडीए है तो उसमें दोस्तों अलग तरीके का रजिस्ट्रेशन चलता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों सारी क्लैरिफिकेशन होने वाली है, सारी जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है वो सारी दूर होने वाली है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा लाइसेंस चलता है। मैं आपको सारे पोर्टल खोल के दिखा दूंगा कि कहां पर क्या क्या अप्लाई होता है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका दिल्ली से, मतलब कि अगर मुझे कोई डीडीए में काम करवाना है या फिर किसी भी दिल्ली के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना है तो क्या चाहिए। देखिए मैं आपको एक पोर्टल दिखाता हूं जो कि आपका दिल्ली से रिलेटेड है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं दिल्ली ई प्रोक्योरमेंट। देखिए यहाँ की जो दिल्ली की जो आपका टेंडर है वो सारे टेंडर आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे। आप टेंडर सर्च करेंगे तो यहाँ पर सारे सिविल के टेंडर दिख जाएंगे। बट इसमें दोस्तों बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें इस डिपार्टमेंट में काम करवाना है, मतलब डीडीए में काम करवाना है या फिर कहीं और काम करवाना है, तो इसकी क्या है ना क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाती है कि हमें किस किस डिपार्टमेंट में काम करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज देख लेनी है जो दिल्ली जो स्टेट है उसमें कितने तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप यहाँ पर दिल्ली ई प्रोक्योरमेंट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ये यूजर इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सारी चीजें देख सकते हैं। देखिए अगर आपको दिल्ली में काम करवाना है, ठीक है, दिल्ली स्टेट में काम करवाना है तो आप यहां से ऑनलाइन बिडर एनरोलमेंट यहां पर कर सकते हैं। एक तरीके से ये आपका रजिस्ट्रेशन है। ये रजिस्ट्रेशन कैसे होता है इसकी मैं अलग से वीडियो आपको बनाकर दिखा दूंगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है ना वो बहुत लेंथी है। ठीक, तो ये ऑनलाइन बिडर एनरोलमेंट ये इसको हम फिल कर सकते हैं, मतलब कि इसका रजिस्ट्रेशन होता है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि हमें अगर दिल्ली में काम करना है तो इसमें डिपार्टमेंट क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि इसको समझना सबसे पहले जरूरी है कि हम अगर दिल्ली में कोई भी टेंडर ले रहे हैं तो हम किस किस डिपार्टमेंट में ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप इधर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी। जैसे MIS रिपोर्ट है, आपका टेंडर बाय लोकेशन है और एक टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन है। हमको इसमें क्लिक करना है तो इस पर क्लिक करते ही हमको सारी दिल्ली में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, टेंडर सर्च बाय ऑर्गेनाइजेशन के नाम से यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका सारी चीज़ें, जैसे सेंट्रल तिहाड़ जेल है, ठीक है, ये आपका कॉलेज ऑफ आर्ट है, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, या फिर आपका दिल्ली फायर सर्विस है, दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल है, दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन है। ठीक है, इसमें आपको सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। DTTC DC है, ठीक, जीवी पंत हॉस्पिटल है, GTB हॉस्पिटल है, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। और एक चीज है यहाँ पर भी देख लीजिए 30 नंबर पॉइंट पे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको हम PWD बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि CPWD और PWD क्या है। ठीक है, CPWD होता है दोस्तों सेंटर का और ये है PWD स्टेट का। अब अगर मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में क्लिक किया हुआ है तो आपको यहाँ पर इसके टेंडर भी दिख जाएंगे। देखिए टेंडर काउंट यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो टेंडर निकले हुए हैं वो आपका दिल्ली जल बोर्ड में निकले हुए हैं। ठीक है, 328 टेंडर निकले हुए हैं दिल्ली जल बोर्ड में। और अगर मैं PWD की बात करूँ तो PWD में भी 198 टेंडर निकले हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब देखिए अगर मेरे को टेंडर देखना है मैं डायरेक्ट यहीं से टेंडर देख सकता हूँ। जैसे ये 328 में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सारे टेंडर निकल गए। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल के ही हैं, इसमें सारे टेंडर दिए गए हैं कि 16 जनवरी को जो आने वाला है, जो ओपनिंग है
वो सारे आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे, मतलब कि जो आने वाले हैं वो भी और जो निकल चुके हैं वो भी। ठीक है, सारे दिल्ली जल बोर्ड के ही रहने वाले हैं। अगर आपकी फर्म जो है वो आपका जल बोर्ड में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है तो आप दिल्ली जल बोर्ड के सारे टेंडर भर सकते हैं, जो जो आपको समझ में आता है वो टेंडर भर सकते हैं। क्योंकि आप अगर अपनी फर्म खोल रहे हैं तो आपकी एक स्पेशलाइजेशन होगी ना कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। इसी वजह से मैंने यहाँ पर टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक किया है और आप लोगों को ये बताया है कि आपकी जो फर्म है वो एक स्पेशलाइज चीज़ में काम करती होगी, तो वहीं पर जाकर आप लोगों को देख लेना है कि अगर मैं दिल्ली जल बोर्ड के कुछ काम करवा सकता हूं तो मैं वहां के टेंडर फिल कर सकता हूं। ठीक है, जैसे पाइपलाइन बिछाना हो गया या फिर किसी बड़े नाले का काम हो गया या फिर ड्रेनेज का काम हो गया, तो वो सारे काम मैं क्या दिल्ली जल बोर्ड के यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर मैं बैक करके देखूं तो ये तो हो गया दोस्तों जल बोर्ड का काम। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो भी फर्म बनाते हैं वो बिल्डिंग बेसिस पे बनाते हैं, मतलब कि बिल्डिंग का काम करने में उनको आसानी होती है। तो आप इन सब चीज़ों में भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट है, इसमें क्या होगा, आप इसमें जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई आपका कॉलेज है तो इसमें आपको ब्रिज फ्लाईओवर बनाने की जरूरत तो नहीं है, इसमें आपकी बिल्डिंग का ही काम होगा, तो यहाँ पर आप टेंडर भर सकते हैं। पर यहाँ पर टेंडर जो निकला हुआ सिर्फ एक ही निकला हुआ है, और ये भी जो टेंडर निकला हुआ वो सिर्फ आपका मशीन और एक्सेसरीज का ही निकला हुआ है। तो ये तो दोस्तों आप नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अभी जो फर्म आपने खोली है वो आपका सिविल डिपार्टमेंट में खोली हुई है। तो जितना भी आपके सिविल के काम होंगे वो सारे आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दिल्ली ई प्रोक्यूरमेंट का यहाँ पर आप लोगों को चेक करके दिखा दिया कितने ऑर्गेनाइजेशन है और कितने कितने टेंडर आप किस किस जगह पर डाल सकते हैं। तो ये 31 आपके डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आप अगर आपके दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, जो हमारा इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब कि अगर आपको इन डिपार्टमेंट्स में काम करना है, इन 31 डिपार्टमेंट में अगर आपको टेंडर लेना है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे ऑनलाइन बिडर एनरोलमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसकी वीडियो मैं आपको अलग से बनाकर दिखा दूंगा। और आप यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दी हुई है वो भी आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। आपका ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपका जो वेरिफिकेशन कोड होगा वो भी आपको 900 सेकंड तक ही वैलिड रहता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक वीडियो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के ऊपर भी बना रखी है कि आपको लाइसेंस अगर बनवाना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उन डॉक्यूमेंट्स का आप ध्यान रखिएगा, वो सारे डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। तो ये तो बात हो गई दोस्तों सिर्फ स्टेट वाइज की, मतलब कि मैंने सिर्फ आपको दिल्ली तक का ही बताया कि दिल्ली में अगर आपको कोई भी टेंडर लगाना है तो वो 31 डिपार्टमेंट में वो सारी चीज़ें चल सकती हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों सेंटर की, पीडब्ल्यूडी की, ये आपका पीडब्ल्यूडी का पोर्टल दिख रहा होगा। जो पीडब्ल्यूडी लाइसेंस होता है वो भी आपका दो तरीके से बनता है, एक आपका कंपनी बेसिस पे होता है और एक आपका जो आपने बीटेक की डिग्री ली है उसके बेसिस पे होता है। इसकी भी मैं एक आपको अलग से वीडियो बता दूंगा, क्योंकि ये भी सीपीडब्ल्यूडी की जितनी भी गाइडलाइंस है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, तो उसको मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें आप लोग उस चीज़ को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आज आपको सिर्फ दिल्ली स्टेट का किस तरीके से आपको काम लेना है गवर्नमेंट का वो आपको बता दिया है। और जैसे सीपीडब्ल्यूडी बचता है या फिर एमसीडी जेम पोर्टल बचता है, रेलवे का बचता है, या फिर आपको एनडीएमसी का कोई ठेका लेना है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप अपनी कंपनी खोलना चाह रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं तो आप एक बार लाइसेंस की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, या फिर बैंक का सर्टिफिकेट वगैरह है, मैंने पहले से वीडियो भी बना रखी है, आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसका एनरोलमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दिल्ली सरकार के अगर आपको काम लेने हैं तो उसमें कितने डिपार्टमेंट होते हैं, किस तरीके से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।